राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह अब अपने ही दिए गए बयानों के कारण बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2024 में जगह जगह जाकर 400 पार का नारा दिया था, बड़े बड़े मंचों से अब की बार मोदी सरकार का हुकार भर रहे थे। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जनता ने ऐसी हवा निकाली कि अब जनता के बीच जाकर ये बताना पड़ रहा है कि मोदी की 3.0 की सरकार अपना ये कार्यकाल पूरा करेगी और 2029 में भी बीजेपी की ही सरकार आएगी। अब ये अमित शाह का जो बयान है वो कई बातों की ओर इशारा कर रहा है। पहली बात तो ये कि ओवर कॉन्फिडेंस में चूर अमित शाह जो कभी भी किसी पत्रकार को उल्टा जवाब देकर या फिर यूं कहे कि सवाल पूछने पर डांट कर चुप करा देते थे, आज उनकी ये हालत हो गई है कि खुद की पार्टी पर लोगों को विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अब ये बयान क्या मोदी और अमित शाह को पार्टी के टूटने के डर का एक साफ संकेत माना जाए या फिर यहाँ कोई और वजह है? इस पूरे खबर के लिए इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। इस लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी या फिर अमित शाह के बयानों को देखा जाए तो साफ पता चलता है कि चुनाव के पहले और अब चुनावी नतीजे आने के बाद इन दोनों नेताओं के बयान और भाषा में कितना ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी जो मंच पर खड़े होकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कहकर चिढ़ा रहे थे, आज वो अपने ही सहयोगी दलों की हर एक मांग को पूरा करने के लिए मजबूर हैं। एक समय ही ऐसी चीज है जो कभी स्थिर नहीं रहती है, ये हमेशा बदलती रहती है। जो मोदी अपने से बड़े नेताओं को प्रणाम करने से हिचकते थे, आज अपने ही सहयोगी नेताओं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू का घर आए दामाद की तरह सेवा कर रहे हैं। इसका साफ तौर पर उदाहरण आप इस बार पास हुए बजट में देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को मुंह मांगा बजट दिया है। क्या अब बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिकता नहीं है? क्योंकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें यूपी से मिली थी, लेकिन इस बार 2024 में चुनाव में यूपी के चुनावी नतीजे ने जो बीजेपी को झटका दिया है उससे बीजेपी उबर नहीं पा रही है और शायद यही वजह भी है कि इस बार केंद्र सरकार ने यूपी को बजट के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। मोदी सरकार की यूपी की जनता से नाराजगी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि यूपी भारत का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, इसलिए देश की हर राजनीतिक पार्टियों की नज़र यूपी पर ही रहती है। ऐसे में यूपी हाथ से निकलने का मतलब है कि कुर्सी हाथ से निकलना। इस बार यूपी में विपक्षी पार्टियों ने पहले की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन किया है, यही कारण है कि बीजेपी इस बार दबाव में है। अब विपक्ष पहले से इतना मजबूत बन गया है कि बीजेपी के लिए मुकाबला करना दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है। हरियाणा में चुनाव होने वाला है। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह रविवार को चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मनी मजारा इलाके के लोगों को बड़ी सौगात दी। अमित शाह ने इलाके में पानी के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसको 75 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इस दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने विपक्ष के बयानों पर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष दावा कर रहा था कि एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। इस बयान का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, एनडीए न सिर्फ कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि 2029 में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। साथ ही अमित शाह ने कहा कि ये लोग अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगली सरकार भी एनडीए की होगी और मोदी जी ही पीएम बनेंगे।
अब थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं जिसका अमित शाह ने उद्घाटन किया है। इस प्रोजेक्ट के चलते अब मनी माजरा के लोगों को 24 घंटे पानी मिल सकेगा। प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा कि अब बहनों को पानी भरने जाने के लिए अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब आप जब नल खोलेंगी आपको पानी मिलेगा। अब कोई टैंकर नहीं होगा बल्कि नल से पानी मिलेगा। अमित शाह ने बताया कि सरकार की इस योजना से मनी माजरा के 1 लाख लोगों को घर बैठे 24 घंटे पानी उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मोदी सरकार ने 13 नवंबर 2021 को की थी, जिसके बाद लगातार 4 बार इसके तैयार होने की तारीख को बदला गया। इसके बाद अब यह प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद पानी की बर्बादी को रोकना भी है, साथ ही इसमें स्मार्ट मीटरिंग, लीकेज रोकने जैसी चीजें भी शामिल हैं। प्रोजेक्ट को फेज वाइज शुरू किया गया है, जिसमें सबसे पहले मनी माजरा के लोगों को पानी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद 2028 तक पूरे राज्य में 24 घंटे पानी पहुंचाने का है। अब सवाल ये उठता है, क्या मोदी सरकार विपक्ष से घबराई हुई है? क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने जनता को संबोधन करने के दौरान मोदी सरकार के कार्यकाल को पूरा करने की बात कर रहे हैं, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी इस बार अपने सहयोगियों के भरोसे सरकार चला रही है। ऐसे में ये साझे की सरकार कब गिर जाए, इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें।